बहुत सारे केसेस में तो मैंने ऐसा देखा कि कंसल्टेंट किसी तरीके का पैकेज करता है और उसके बाद यूनिवर्सिटी की फी पे नहीं करता, या किसी और शिफ्ट को ही स्टूडेंट को एडिट करके दे देता है। आपको अवेयर होने की जरूरत है, बिकॉज ऐसा ना हो कि वीजा आने के बाद वहाँ इमिग्रेशन में आप फंस जाओ। स्टूडेंट्स की तरफ से कुछ गलती हुई थी, वो फ्लाई कर गए, पर यूएस में जब वो इमिग्रेशन में पहुंचे वहां से उनको डिपोर्ट किया गया। दे डोंट एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ पेपर्स ओवर देयर। नमस्कार, ये वीडियो स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका यूएसए का F1 कैटेगरी मतलब स्टडी वीजा आ चुका है और उसके बाद उनको लगता है एवरीथिंग इज वेरी स्मूथ, हम हैप्पीली फ्लाई करेंगे, यूएस की यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ेंगे। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, बिकॉज यूएसए वीजा आने के बाद बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं जो आपके बिहाफ के ऊपर आपके कंसल्टेंट को करनी पड़ती हैं। बट व्हाट अबाउट दैट फॉर्मेलिटीज, कौन से ऐसे काम है जो करने होते हैं लाइक दैट, जैसा कि आपकी यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट करवानी, आपका पोर्टल क्रिएट करवाना, आपकी क्लासेस अलॉट करनी, आपकी एक सेमेस्टर की यूनिवर्सिटी में फी पे करनी। बहुत सारे केसेस में तो मैंने ऐसा देखा है कि कंसल्टेंट किसी तरीके का पैकेज करता है और उसके बाद यूनिवर्सिटी की फी पे नहीं करता, या किसी और शिफ्ट को ही स्टूडेंट को एडिट करके दे देता है। सो इसके लिए आपको अवेयर होने की जरूरत है, बिकॉज ऐसा ना हो कि वीजा आने के बाद वहाँ इमिग्रेशन में आप फंस जाओ। मैंने अपने पास्ट में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें बहुत सारी कैजुअलिटीज की गई हैं कंसल्टेंट्स के द्वारा। जब स्टूडेंट्स की तरफ से कुछ गलती हुई थी, वो फ्लाई कर गए, बट यूएस में जब वो इमिग्रेशन में पहुंचे वहां से उनको डिपोर्ट किया गया। डिपोर्टेशन का मेजर रीजन होता है कि आपकी वहां पे यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट नहीं हुई, जहां आपने फी पे नहीं करी, जहां आपको क्लासेस अलॉट नहीं थी, या यूनिवर्सिटी ने आपको एक्सेप्ट ही नहीं किया, जहां आपका वीजा आने के बाद आपकी I-20 कैंसिल होगी, जहां इसके अलावा आपने यहाँ से फ्लाई किए और आप अपनी एक बैंक स्टेटमेंट साथ ले गए, जिस बैंक स्टेटमेंट में कुछ फंड्स थे, लेट्स सपोज 10, 12, 20, 25 लाख, और आप वो इमिग्रेशन में जब आपसे पूछा गया था डू यू हैव द फंड्स, तो आप एक फंड की स्टेटमेंट देते हो। दे डोंट एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ पेपर्स ओवर देयर। वो आपको ये बोलेंगे कि आप अपने फंड्स अपने अकाउंट में लॉगिन करके दिखाइए, आपने फी कुछ पे कर दी, बट व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द फंड्स। सो अगर आप भी इन सब चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे हैं, आपने सेल्फ एप्लीकेशन की थी, जहां आपने किसी और के थ्रू अप्लाई किया, वीज़ा तो मिल गया, बट उसके बाद आप इस चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा एनरोलमेंट कैसे करनी है, फीस कैसे पे करनी है। सो IBT ओवरसीज इज हियर। आप IBT ओवरसीज की सर्विसेज ले सकते हैं। आपको एक चीज मैं बता दूं कि आप ट्रैवल करते हुए डेफिनेटली अकाउंट्स में फंड्स लेके जाइए, बिकॉज बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं, जैसे सैन फ्रांसिस्को हो गया, शिकागो में हो गया, न्यूयॉर्क में हो गया, जिसमें इमिग्रेशन बहुत स्ट्रिक्ट है। ऐसा ना हो कि बनी बनाई बात खराब हो जाए। सो आप IBT ओवरसीज की सर्विसेज ले सकते हैं। इस काम के लिए आपको कांटेक्ट करना होगा 8677812345 पे। बहुत नॉमिनल सी फी लेके हम आपकी आफ्टर वीजा सर्विसेज में आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। सी यू सून। थैंक यू सो वेरी मच।